हाय गाइस, फिर से नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट नंबर 12। इससे पहले हम लोगों ने 11 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चंपावत, तो बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो देखो, इसको बसाया किसने वो पूछा जाता है। तो चंपावत को बसाने वाला कौन था? सोमचंद। ये हर किसी को पता है। इसकी स्थापना कब हुई ये भी पता होना चाहिए। 953 में हुई। ठीक है, कब चंपावत की स्थापना? 953 में। तो चंपावत की स्थापना कब हुई आपको याद होना चाहिए। 953 में चंपावत की स्थापना हुई। किसके द्वारा करी गई थी? तो सोमचंद था, उसके द्वारा करा गया। इसे कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। याद रखना। क्या कहा मैंने? किसको कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है? तो कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है चंपावत को। ठीक है, अब होता क्या है, 953 से 1563। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? 953 दिख रहा है, 5356 से हो जाएगा। 53 है ना, और इसके बाद 10 साल बाद की बात है, तो 1563 तक यह नगर चंदवंशीय राजा अर्थात संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र की राजधानी रही। ठीक है, तो 1953 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक यह जो चंदीवंशी राजाओं अर्थात संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र की राजधानी। तो चंपावत कब से कब तक चंदों की राजधानी रही कहोगे? तो 1563 से 953 से 1563 तक करा। ठीक है, क्या कहा? 953 से 1563 तक ये राजधानी रही। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 1563 में चंद राजाओं ने यहाँ से हटाकर अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी राजधानी। ये तो हर किसी को पता है। तो देखो, दो क्वेश्चन इसमें बन गए कि चंदों की जो राजधानी चंपावत कब से कब तक थी। तो 953 से 1563 तक रही। फिर 1563 के बाद उन्होंने कहाँ कर दी? अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी। राजबुंगा, गौलचौड़ किला, नौढुंगा भवन आदि यहीं पर। 15 सितंबर 1997 मैंने आपको बताया था, RCB बताया था ना। तो R का मतलब रुद्रप्रयाग, C का मतलब होता है चंपावत, B का मतलब होता है बागेश्वर। ये सब RCB का मतलब क्या था? 15 सितंबर 1997 को इन तीनों की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना, ये भूलना मत ये चीज़ें। ठीक है, अब है क्या, देखो चंपावत की बात करते हैं। तो चंपावत मतलब यहाँ पे हुआ क्या था? जो भगवान विष्णु थे उन्होंने कुर्म अवतार का एक शिला कुम्र जो कुर्म अवतार होता ना की शिला कानदेव वानर राज बाली द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर यहाँ पे माना जाता है। तो विष्णु भगवान थे, मतलब यहाँ पे जो भगवान विष्णु थे उन्होंने अपना कुम्र अवतार लिया था, कछुए का एक अवतार लिया था, यहाँ माना जाता है। ठीक है, वानर राज बाली द्वारा स्थापित यहाँ पे बालेश्वर मंदिर। ठीक है, अब आपको ये पता चलेगा कि जो बालेश्वर मंदिर था वह किसने स्थापित करा था। तो बालेश्वर तो बाली, तो बालेश्वर का मतलब लिंक करो बाली से। ठीक है, तो वानर राज बाली ने यहाँ पे कौन सा मंदिर स्थापित करा था? बालेश्वर। कुमाऊं के लोक देवता गौरिल के आश्रम गौरिल चौड़ स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित बुद्ध तीर्थ चंद राजवंश की राजधानी के अवशेष तथा कैलाश मानसरोवर के पारंपरिक मार्ग पर होने के कारण सदैव चर्चित में रहा। ठीक है, देखो जब आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हो तो इसी रूट से होके जाते हो। ठीक हो गया, और यहाँ पर एक बालेश्वर मंदिर है। किसने बसाया था? तो बाली मतलब वानर देव बाली ने इसको बसाया था। यहाँ पे कुमाऊं के लोक देवता कौन है? किसको माना जाता है कहोगे? कुमाऊं का लोक देवता गौरिल। ठीक है, गौरिल के जो आश्रम है कौन सा? यहाँ पे आश्रम है गौरिल चौड़ के, ये भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, और स्कंद पुराण के मानस खंड में चर्चित बौद्ध तीर्थ चंद राजवंश की राजधानी के अवशेष। ठीक है, तथा कैलाश मानसरोवर के पारंपरिक मार्ग पर होने के कारण सदैव से चर्चित में रहा। ठीक है, चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? कुमू। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सीधे क्वेश्चन देता है कि कुमू किसका प्राचीन नाम है। तो आपको याद करना है किसका है? चंपावत का प्राचीन नाम। अब यहाँ पर क्या है? काली नदी बहती है तो इसका नाम काली कुमाऊं भी है। ठीक है, तो यहाँ पर काली नदी बहने के कारण इसका नाम काली कुमाऊं भी है। इसका मूल नाम चंपावती है। वैसे अगर मूल नाम पूछे चंपावती, चंपावती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चंपावती या गटकी गाड़ नदी के कारण। ठीक है, यहाँ पे कौन सी? चंपावती या गटकी गाड़ जो नदी बहती है जिसके कारण। ठीक है,
तो याद रखना गढ़ की गाड़ कहाँ है, वो भी चंपावत में बहती है, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखना, भूलना मत। उसके बाद है बद्री प्रसाद पांडे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो ये क्या है, कुमाऊँ का इतिहास के रचयिता कौन है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए कि कुमाऊँ के इतिहास के रचयिता, मतलब कुमाऊँ के जो इतिहास है उसके रचयिता कौन है, आपको याद है बद्री प्रसाद पांडे, ठीक है। ये है, इनके अनुसार चंपावत के पूर्व के ऊंचे पर्वत पर क्रांतेश्वर महादेव, कि क्रांतेश्वर महादेव का जो पर्वत, महादेव का जो मंदिर है कहाँ स्थित है, तो याद रखना चंपावत में स्थित है। इसे कुर्मपाद या कामदेव कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं कामदेव या कुर्मपाद, तो क्रांतेश्वर महादेव को। पहाड़ के सामने देवदार के जंगल में मल्लाड़ेश्वर महादेव स्थित है। कहाँ है, मल्लाड़ेश्वर महादेव, ये भी कहाँ पे, चंपावत में स्थित। पश्चिम की तरफ हिंगला देवी तथा नरसिंह देवता का मंदिर स्थित है, ठीक है। हिंगला देवी का टेम्पल कहाँ है, ये पूछा गया, तो आपके ना चंपावत में स्थित है। नरसिंह देवता का टेम्पल भी वहीं है। और मल्लाड़ेश्वर, इसका मंदिर भी कहाँ का होगा, महादेव का, ये भी आपको है ना चंपावत में, ठीक है। क्रांतेश्वर का दूसरा नाम क्या है, क्रांतेश्वर महादेव मंदिर का, तो कुर्मपाद, ठीक है, कुर्मपाद या कामदेव, इन्हीं का दूसरा नाम है। देखो उसके बाद क्या है, हिंगला देवी मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और 1 फीट ऊंची कुर्मशिला है, ठीक है। जो हिंगला देवी टेम्पल है उसके अंतर्गत है क्या ऐसे, तो एक शिला बनी है जो 4 फीट लंबी है, 3 फीट चौड़ी है और 1 फीट ऊंची है। किसकी, कुर्मशिला है, जिसके आधार पर यह क्षेत्र कुर्मांचल या कुमाऊँ कहलाई, ठीक है। जिसके आधार पर यह क्षेत्र कुर्मांचल या कुमाऊँ कहा गया। चंपावत की बात करें, मैं चंपावती नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें सप्तेश्वर का मंदिर कहते हैं। जब आप चंपावत जाओगे तो वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी मिलेगी तुम्हें, तो यहाँ चंपावती गाड़ मिलेगी। उस जो गाड़ है, ठीक है, उस गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें सप्तेश्वर का मंदिर कहते हैं। अब देखो 7 है ना, तो लिंक करो सप्तेश्वर का मंदिर, इसीलिए कहा जाता है। ये है बालेश्वर, ठीक है, क्रांतेश्वर, अभी पड़ा, ताड़ेश्वर, घटेश्वर और मानेश्वर, ठीक है, ऋषेश्वर। देखो बालेश्वर हो गया, क्रांतेश्वर हो गया, फिर ऋषि आए, फिर ताड़ेश्वर, ऋषि, फिर आएगा ऋषेश्वर, घटकेश्वर और बता मानेश्वर, क्या बना, मानेश्वर बचा। लास्ट में है, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, डिपकेश्वर, ठीक है। तो बालेश्वर, बाल को डुबाया, डिपा मतलब डीपना कहते हैं ना, डुबाया, तो डिपकेश्वर। फिर क्रांतेश्वर, कानों को डुबाया। फिर ताड़ेश्वर, फिर ताड़ना, देखा कि सही है नहीं है। फिर ऋषि के पास गए, ऋषेश्वर। फिर घटेश्वर, जिस घट गया और मान लिया, तो मानेश्वर, ठीक है। ये कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन बस आपको याद होना चाहिए जितने भी स्वर वाले वो सिर्फ कहाँ, चंपावत में मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहोगे, सप्तेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। इन 7 मंदिरों में बालेश्वर सबसे प्राचीन, ये देखो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बालेश्वर जो का मंदिर सबसे प्रमुख है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि जो 7 चंपावत में स्थित, चंपावती नदी गाड़ में स्थित जो 7 नदियाँ, उनमें से सबसे प्रमुख मंदिर समझ में आ गया। इसमें से पूछा क्या जाएगा, बालेश्वर मंदिर सबसे प्रमुख है और प्राचीन है, जिसका मानस खंड में भी उल्लेख है। तो बालेश्वर मंदिर सबसे ज़्यादा प्राचीन है इसमें, इसीलिए पहले उसका नाम लिया बालेश्वर। फिर आता है डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ताड़ेश्वर, ऋषेश्वर, घटकेश्वर और मानेश्वर। चंपावत के प्रमुख दर्शनीय स्थल अधोलिखित है, मतलब जो चंपावत में दर्शनीय स्थल है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए बालेश्वर मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या है, यह मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से जिले का उत्कृष्ट मतलब मंदिर है। सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है, जिले की बात कर रहा हूँ भाई, तो याद रखना जिले की बात कर रहा हूँ भाई, तो चंपावत में कह रहा हूँ, तो बालेश्वर मंदिर। नगर के बीचों बीच स्थित इस मंदिर समूह में शिव के अलावा कई अन्य मूर्तियाँ भी हैं, ठीक है, यथा माँ भगवती, चंपा देवी, भैरव, गणेश, माँ काली आदि। इन मंदिर समूह का निर्माण
1272 में चंद राजाओं ने कराया था। ठीक है, अब चंपावत की बात चली तो चंद राजाओं ने करवाया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बालेश्वर का मंदिर का निर्माण है वो किसने करवा रखा है, तो आपको उस टाइम पे याद होना चाहिए चंदू ने करवाया था। कब कराया, 1272। ये पूछा जाता है कि कब करवाया, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ना कि किसने करवाया, वो तो हर किसी को पता रहता है। 1272 आपको ऊपर थोड़ा बनना है। ठीक है, बच्चों से अगर आपको अच्छी पोस्ट पे चाहिए तो आपको ये याद होना चाहिए कब किसने बनाया, कब बनाया, डेट याद होनी चाहिए। 1272। इन मंदिरों की नक्शावली उस समय की कलाकृति वो ये है, बहुत बढ़िया थी उस टाइम। क्रांतेश्वर, अब देखो क्रांतेश्वर क्या है। चंपावत नगर के पूर्व में क्रांतेश्वर महादेव को समर्पित यह मंदिर एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था इसको। इसका नाम कुर्मापत या फिर क्या कहते थे, इसी को कहेंगे कानदेव। ठीक है, कुर्मापत या कानदेव इसी को कहते हैं, क्रांतेश्वर को ही। कुर्मापत या कानदेव किसको कहते हैं कहोगे तो याद रखना क्रांतेश्वर महादेव को। फिर आता नागनाथ। नागनाथ का प्राचीन मंदिर नगर में तहसील भवन के पास है। ठीक है, इस मंदिर का भी शिल्प बहुत उत्कृष्ट है। ठीक है, पहली बात तो नागनाथ मंदिर का है, चंपावत में स्थित है, इतना ही याद रखना। 9 ढूंगा महल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 9 ढूंगा महल का मतलब होता है 9 पत्थर का मकान, केवल 9 पत्थर का मकान। ठीक है, अब देखते, यह शहर से इतना किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चंपावत और पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर के किनारे तल्ली मांदली गांव में स्थित है। कौन सी, तल्ली मांदली गांव में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तल्ली मांदली गांव में। इस मकान के किसी भी कोने से देखो, ये जो 9 ढूंगा महल है ना, इसके बारे में क्या विख्यात है कि इस मंदिर को जो ये घर है, अगर आप इसको किसी भी मतलब रैंडम कहीं से भी गिनो तो इसमें केवल 9 ही पत्थर आपको काउंटिंग करने में आएंगे। ठीक है, घटोत्कच का मंदिर शहर से 2 किलोमीटर दूर भीम पुत्र घटोत्कच का यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, एक हथिया नौला, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब एक हथिया नौला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। माना क्या जाता है ना, यह ऐतिहासिक धरोहर शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर अद्वैत आश्रम के पैदल मार्ग पर स्थित है। जब चंद राजाओं ने श्री जगन्नाथ मिस्त्री, मतलब यहाँ पर ना एक जगन्नाथ मिस्त्री थे, उन्होंने क्या करा था, बालेश्वर मंदिर को बनवाया था चंदों ने उनसे। तो उन्होंने क्या सोचा कि जैसे ताजमहल के बारे में बताया जाता था, ताजमहल के बारे में बताया जाता है कि भाई जब ताजमहल बन गया तो उसने क्या करा, जितने मिस्त्री थे उनके हाथ काट दिए कि दूसरे ऐसा ताजमहल ना बन पाए। तो सिमिलर इसके साथ भी वही हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, लेकिन इनका एक हाथ काटा गया था, दाहिना हाथ काट दिया गया था। लेकिन इन्होंने क्या करा, अपनी लड़की कुमार कस्तूरी की मदद से बालेश्वर से बढ़िया ज़्यादा भव्य एक हथिया नौला बना दिया था। ठीक है, याद रखना, यह कलात्मक दृष्टि से एक अद्भुत नमूना था। समझ में आया, तो याद रखना इसमें क्या पूछा जाएगा, पहले एक हथिया नौला, ये नहीं कहाँ स्थित है, चलो चंपावत में स्थित है। किसने बनाया था, जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया था। क्यों बनाया था, जब उसके हाथ काट दिया था चंद राजाओं ने, दाहिना हाथ काट दिया था, किसकी हेल्प से मिला, अपनी पुत्री का नाम था कस्तूरा। ठीक है, इतना ही है इसमें, कस्तूरी, कुमारी कस्तूरी। बाणासुर का किला, अब देखो बाणासुर का किला आ गया ना, देखते हैं बाणासुर का किला क्या है। अब देखो बाणासुर का किला क्या है, यह स्थान चंपावत मुख्य 16 किलोमीटर लोहाघाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शिखर पर स्थित। ठीक है, अब इसके अंदर जाने पर के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। बाणासुर को शिव का अनंत भक्त माना। ठीक है, जो बाणासुर था उसको क्या माना जाता था, शिव जी का अनंत भक्त माना जाता था। किसको, बाणासुर का। ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या, बाणासुर का किला हो गया। ठीक है, अब आता है लोहा घाट। अब लोहा घाट क्यों इम्पोर्टेंट, देखो यह रमणीय स्थल चंपावत से 14 किलोमीटर दूर, पिथौरागढ़ से 60 किलोमीटर, कभी नहीं पूछा जाता है। यह शांत वातावरण। ठीक है, यहाँ मखमली गाछें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजों का यह प्रिय स्थान था, लोहावती नदी के तट पर। अब देखो इसमें से क्वेश्चन क्या आता है वो बताता हूँ। लोहा घाट किस नदी के तट पर बसा है, ये पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना, लोहा घाट लोहावती नदी के तट पर बसा हो। क्या कहा मैंने, लोहा घाट किस नदी के तट पर बसा, लोहावती नदी के तट पर बसोगे, इतना ही पढ़ना है इसमें। ठीक है, मायावती आश्रम, ये है यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मायावती आश्रम क्यों, मैं बताता हूँ। यह स्थान लोहाघाट से 9 किलोमीटर दूरी पर हरे भरे जंगलों के बीच में बसा। पहली बात तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति प्राप्ति हुई थी, ये इंपॉर्टेंट था। तो कहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद थे इनको आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी, ये पूछा जाता है। तो याद रखना कहाँ पर, मायावती आश्रम। ठीक है, उन्होंने 1901 में रामकृष्ण शांति मठ नामक नाम की स्थापना यहाँ पे की। ठीक है, मठ नाम की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने करी, स्वामी विवेकानंद। कब करी थी, 1901 में करी थी। ठीक है, याद रखना। तो याद रखना स्वामी विवेकानंद को कहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान शांति प्राप्त हुई, तो याद रखना कहाँ पर हुई थी, मायावती आश्रम में हुई। ठीक है, मायावती आश्रम में हुई।
याद कहाँ पे थी, मायावती आश्रम में हुई थी, ठीक है। और इन रामकृष्ण मिशन की स्थापना कभी, रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना किसने करी, स्वामी विवेकानंद ने कब करी, 1901 में करी, ठीक है। ग्वाल देवता, ग्वाल देवता किस लिए इम्पोर्टेंट था वो देखो। कुमाऊं मंडल में सर्वाधिक लोग पूजनीय ग्वाल देवता है, बस इतना याद कर लो कि कुमाऊं मंडल में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले कौन से देवता हैं, तो ग्वाल देवता है, ठीक है, बस हो गया। इन्हें ग्वाल, ग्वाल या गोलजू, गौरिया, धन्या आदि नामों से जाना जाता है। गोलजू समझ में, न्याय के देवता के नाम पर पूजा जाता है, देखो न्यायप्रिय देवता कहलाते हैं, ठीक है। यह विश्वास किया जाता है कि इनके अन्याय एवं क्रूरता से पीड़ित असहाय व्यक्ति यहाँ याद किए जाने पर ग्वाल देवता शीघ्र ही न्याय कर देते हैं, ठीक है। जो चितई देवी मंदिर है नैनीताल में, समझ में आ रहा है, वहाँ पे किसका, गोलजू देवी का, गोलजू देवता का मंदिर है, वहाँ पर भी न्याय के लिए पूजा जाता है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। देवी धुरा, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या करते हैं, याद है ना, पत्थरों से जो खेला जाता है वो यहीं पे खेला जाता है। कुमाऊं का यह प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध स्थल 12 धाम लोहाघाट से इतना किलोमीटर, जो कोई मतलब नहीं है। रक्षाबंधन के अवसर पर आषाढ़ी कार्तिक मनाया जाने, ठीक है। रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है, ठीक है। तो आषाढ़ी कौतिक कहाँ मनाया जाता है, तो देवीधुरा में, कब, रक्षाबंधन के, जिन्हें बग्याल मेले के नाम से देखा मैंने कहा ना। तो देवीधुरा में कौन सा मेला लगता है, बग्याल मेला लगता है, कब लगता है, रक्षाबंधन के दिन, ठीक है। और आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है देखो, अब होता क्या, इस मेले में होने वाले पाषाण युद्ध को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस खेल के बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईयर ऑफ कुमाऊं, देखो मैन ईटर, ठीक है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसकी बुक है, जिम कॉर्बेट की, ठीक है। इसने जो बग्याल मेला इसके बारे में भी लिखा पड़ा, ठीक है। तो याद रखना, आपको याद होना चाहिए, क्या कहा मैंने कहा मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसकी बुक है, तो याद रखना जिम कॉर्बेट की। उसके बाद क्या है देखो, कहा जाता है कि 12 धाम पूर्णागिरि का ही एक शक्ति, एक पीठ है, ठीक है, जहाँ चंपा देवी व ललिता ध्वजा महाकाली की प्रतिष्ठा चंद्र राजाओं ने 12वीं शताब्दी में कराई थी। सामान्यतः यहाँ देवी को 12ही देवी कहा जाता है, ठीक है, वही है, 12ही देवी कहा जाता है यहाँ की देवी को, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्रचलित कथाओं के अनुसार शुरुआत में चमियाल खाम, लमगड़िया खाम, गहड़वाल खाम एवं बालिक खामों में से किसी एक खाम के व्यक्ति की प्रतिवर्ष क्या होता था कहोगे, बलि देने की परंपरा रही। कालांतर में किसी कारणवश पत्थर युद्ध की वर्तमान परंपरा शुरू हुई, ठीक है। इस युद्ध के होता क्या है, जो 4 खाम उनमें से क्या होता है, 2-2 खाम बढ़ जाते हैं और एक मनुष्य जितना खून यहाँ पर क्या कहा जाता है, बहाया जाता है, ठीक है। यहाँ 2 प्रसिद्ध शिलाएं, रण शिला और बारही शिला है, ठीक, कहाँ पे हैं, तो याद है देवीधुरा में 2 शिला, कौन कौन सी हैं, तो रण शिला है और एक बारही शिला है, ठीक है, भूलना मत इन चीज़ों को। यहाँ भी भूई ग्रेनाइट चट्टानें शिलाएं पांडवों द्वारा फेंकी गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है पंचेश्वर, ये इम्पोर्टेंट है, पंचेश्वर किन नदियों के संगम पर बसा है, तो काली और सरयू। तो याद रखना पंचेश्वर किन 2 नदियों के संगम पर बसा है, तो याद रखना काली है और सरयू नदी के संगम पर बसा हुआ है, ठीक है। लोहाघाट से इतना किलोमीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं। यह स्थल चामू या चौहमू मंदिर व वार्षिक मेले के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल किस चीज़ के लिए फेमस है, चामू या चौहमू मंदिर व वार्षिक मेले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चंपावत, चौमुंह को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चौमुंह का मतलब क्या होता है, इसको किस रूप में पूजा जाता है, तो पशु रक्षक के रूप में किसको पूजा जाता है, चौमुंह को, ठीक हो गया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। पंचेश्वर मंदिर जो है, ये मंदिर किसको समर्पित है कहोगे, तो याद रखना शिव जी को समर्पित है। पंचेश्वर के बारे में 2 से 3 फैक्ट बताऊं तो पंचेश्वर सरयू मतलब काली और सरयू नदी के संगम पर बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यह चामू या चौमुंह, क्या कहा, यह चामू या चौमुंह कौन होता है, जो पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है, यह शिव जी को समर्पित है। अब आता है शामताल, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया कि शामताल कहाँ स्थित है, तो चंपावत में स्थित है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शामताल के बारे में हो गया, ठीक है। इस इधर देख लेते हैं, शामताल क्या है, पहली बात तो चंपावत
एवं पिथौरागढ़ से इतना किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस झील के तट पर स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है? चंपावत में। ठीक है, और किस झील के किनारे स्थित है या किस ताल के किनारे स्थित है? तो श्याम ताल के किनारे स्थित है। ठीक है, तो याद रखना स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ है? चंपावत में है। किस ताल के निकट है? तो श्याम ताल। श्याम ताल अपने झूला मेला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, श्याम ताल किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपने झूला मेला के लिए प्रसिद्ध है। मीठा रीठा साहब, ये भी इम्पोर्टेंट। यह स्थल चंपावत से 72 किलोमीटर दूर से कहा जाता है गुरु नानक देव ने इस स्थान पर यात्रा की थी। ठीक है, मीठा रीठा साहब, तो याद रखना गुरु नानक देव ने यहाँ पर क्या कर रखी कहोगे? यात्रा करी थी। यहाँ के गौरवपंथी जोगिन के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श किया था। देरू गांव के निकट लोधिया एवं राटिया नदियों के संगम पर स्थित है। इस स्थल पर 1960 में गुरुद्वारे का निर्माण किया। ठीक है, मीठा रीठा साहब किन दो नदियों के संगम पर स्थित है कहोगे? तो लोधिया और राटिया। लोधिया और राटिया, दोबारा सुन लो, लोधिया और राटिया, इन दोनों के नदियों के संगम पर बसा हुआ कौन? मीठा रीठा साहब। दोबारा से कह रहा हूँ, सुन लो भैया, दोबारा से सुन लो, लोधिया एवं राटिया। ठीक है, कब बनाया गया था यहाँ गुरुद्वारा? 1960 में बनाया गया। यहाँ आए कौन थे? गुरु नानक देव आए थे। ठीक है, गुरुद्वारे के प्रांगण में मीठे रीठे सैपिडन्स एमाराजिनेट्स वृक्ष पाए जाते, मतलब इस मीठे रीठे इसमें क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। नागपंथी के घेरनाथ का मंदिर गुरुद्वारे के साथ मिलकर बनाया था। ठीक, घेरनाथ का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है बताता हूँ, देखो। पूर्णागिरि शक्तिपीठ टनकपुर में स्थित है। पहली बार पूरे वर्ष देश के विभिन्न भागों में दर्शनार्थी यहाँ आते रहते हैं। चैत्र नवरात्रि को यहाँ मेला लगता है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ कब मेला लगता है? चैत्र नवरात्रि के। यहाँ टोटल कितने किलोमीटर की चढ़ाई है? 7 किलोमीटर की। ठीक है, देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जहाँ सती की नाभि अंग गिरा था। ठीक है, तो याद रखना चंपावत में सती जी का नाभि का अंग गिरा था। टोटल 108 शक्तिपीठ है, उनमें से एक ही है पाताल रुद्रेश्वर गुफा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पवित्र गुफा पाताल रुद्रेश्वर की खोज किसने करी, कब करी? ठीक है, किसने करी थी पाताल रुद्रेश्वर गुफा? तो 1993 में हुई थी। ठीक है, 1993 में हुई थी। किसके? उसमें 14 वर्षीय बालक था जिसने सपने में माँ दुर्गा आई थी, उन्होंने दर्शन दिए, उसे गुफा के बारे में बताया। ठीक है, यह गुफा चंपावत के बारसी गाँव में स्थित है। देखो, जो कहानी सुनी थी ना पाताल रुद्रेश्वर गुफा, वह जो गुफा कहाँ स्थित है कहोगे? बारसी गांव में स्थित है चंपावत की। ठीक है, जो मीठा रीठा साहब से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर में है। पवित्र बारही धाम देवी दुर्गा से इतना कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपसे सिर्फ इतना पूछेगा पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ? चंपावत में स्थित है। ठीक हो गया। इसकी खोज किसने करी? 1993 में करी गई। का एक बालक था 14 वर्ष जिनके सपने में माँ दुर्गा आई थी, उन्होंने इसको बताया था ये बारसी गाँव में स्थित है करके। ठीक है, आप जाइए वहाँ देख के आइए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगती है? वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आपका लास्ट डे होगा 13 उधम सिंह नगर, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो ओके, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।